कभी सोचा है अगर किसी किताब में तुम्हारा नाम लिखा हो और तुम्हें ये भी मालूम ना हो कि वही नाम तुम्हारी मौत की तारीख तय कर चुका है। कहानी शुरू होती है साल 1890 में जापान के एक छोटे से कस्बे इवातोरा से। एक पुराना मंदिर जिसके नीचे का हिस्सा सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वहां किसी शापित साधु की समाधि है, लेकिन एक दिन जब उस मंदिर की दीवार गिर गई तो लोगों ने पहली बार देखा एक लाल किताब जिसका नाम था द रेड लेजर। किताब पुरानी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हर पन्ने में किसी इंसान का नाम और तारीख लिखी थी, लाल स्याही से। और अगले ही कुछ दिनों में जिनके नाम उस किताब में थे वो सच में मरने लगे। पहले लोगों ने सोचा ये इत्तेफाक है, फिर जब चौथा नाम गया पुलिस अधिकारी तक कांप गए। सरकार ने तुरंत किताब जब्त की। वो अब टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शिनिची मोरिमोटो के पास थी, जो डेथ फिनोमेना एंड पैरानॉर्मल कॉग्निशन पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने किताब के पन्नों की जांच की, स्याही, कागज, सब कुछ। नतीजा चौंकाने वाला था। स्याही में आयरन पार्टिकल्स और ह्यूमन डीएनए ट्रेसेस मिले। पर सबसे अजीब ये था कि हर बार जब कोई उस किताब को छूता, कागज में हल्की हीट सिग्नेचर पाई जाती, जैसे पन्ना खुद सांस ले रहा हो। एक रात प्रोफेसर मोरिमोटो ने किताब में खुद का नाम टेस्ट के लिए लिखा, सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए। 3 दिन बाद वो गायब थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। टेबल पर वही किताब खुली थी और आखिरी लिखा नाम था, शिनिची मोरिमोटो। अब सवाल था, क्या सच में ये कोई शापित वस्तु है या फिर किसी साइकोलॉजिकल सजेशन का खेल? साइंस कहता है कभी कभी इंसान का दिमाग फियर ऑफ बिलीफ से खुद को खत्म कर सकता है। अगर किसी को यकीन हो जाए कि उसकी मौत तय है तो उसका शरीर उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। हार्ट बीट स्लो, एंजाइटी हाई, ऑर्गन फेलियर तक। इस फिनोमेनन को कहते हैं वुडू डेथ, यानी फियर इंड्यूस्ड रियल डेथ। पर द रेड लेजर के केस में ऐसा हर बार कैसे हुआ? हर शिकार अलग अलग उम्र, जगह और सोच वाला था। कोई भी किताब के शाप पर भरोसा नहीं करता था, फिर भी वो मरे। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। जब किताब को सरकारी रिसर्च लैब में शिफ्ट किया गया और वहां जो हुआ उसने पूरी टोक्यो टीम को हिला दिया। किताब अब टोक्यो की नेशनल रिसर्च फैसिलिटी में थी, एक हाई सिक्योरिटी लैब जहां सिर्फ 3 लोगों को ही एंट्री की इजाजत थी। डॉक्टर हीरो तनाका, न्यूरो साइंटिस्ट, डॉक्टर मायू ईटो, साइकोलॉजिस्ट, और एक लैब ऑफिसर केजी मोरू। इनका काम था ये पता लगाना कि क्या किताब में सच में कोई एनर्जी फील्ड है या ये बस डर और इत्तेफाक का खेल है। पहले दिन सब नॉर्मल लगा। किताब को एक ग्लास के बॉक्स में रखा गया ताकि कोई सीधा संपर्क न करे। लेकिन तीसरे दिन रात को सर्वेलेंस फुटेज में कुछ अजीब दिखा। क्लोज्ड बॉक्स के अंदर किताब अपने आप खुली और पन्ने धीरे धीरे पलटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पढ़ रहा हो। फुटेज देखकर सब सन्न थे। डॉक्टर मायू ने कहा, शायद टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से हुआ होगा। पर सेंसर डेटा कहता था कमरे का तापमान एकदम कांस्टेंट था। अगले दिन डॉक्टर तनाका ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने किताब के पास ईईजी मशीन रखी जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स को पकड़ सकती है। किताब के पास आते ही मशीन ने लो फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव जैसी तरंगें रिकॉर्ड की, जैसे किताब अलाइव हो। डॉक्टर तनाका ने कहा, यह किसी व्यक्ति की मेमोरी रेजिड्यू जैसी है। शायद हर नाम के साथ किसी की एनर्जी इसमें फंस जाती है। लेकिन उसी रात कुछ हुआ जिसने सबकी नींद उड़ा दी। सीसीटीवी फुटेज में केजी मोरू को दिखाया गया। वो अकेले लैब में गया, ग्लास बॉक्स खोला और कुछ लिखने लगा। अगली सुबह वो अपनी सीट पर मृत पाया गया, चेहरे पर डर, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। किताब का आखिरी पन्ना खुला था और वहां लिखा था उसका नाम, केजी मोरू। अब सरकार ने लैब सील कर दी। द रेड लेजर को तुरंत एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर भेज दिया गया, लेकिन लीक हुई रिपोर्ट्स ने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को डिवाइड कर दिया। कुछ कहते थे ये कोई एंशिएंट साइकोलॉजिकल वेपन है जो डर के जरिए इंसान के दिमाग को शट डाउन कर देता है। दूसरे बिलीव करते थे कि ये क्वांटम एंटेंगलमेंट मेमोरी डिवाइस है, यानी हर नाम, हर थॉट एनर्जी को रियल टाइम डेथ सिग्नल में बदल देता है।
एक हार्वर्ड रिसर्चर डॉक्टर स्टीफन रो ने कहा था, मे बी डेथ इजंट फिजिकल, मे बी इट्स इंफॉर्मेशनल। इफ द इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस योर आइडेंटिटी गेट्स इरेज्ड, यू डाई। क्या ये किताब इंफॉर्मेशन लेवल पर किसी की आइडेंटिटी मिटा देती है? अब सवाल था, अगर ये सच है तो ये किताब बनी कैसे? कुछ सीक्रेट आर्काइव्स में मेंशन मिलता है कि 1890 से बहुत पहले एक बुद्धिस्ट मंक रेनशोकू ने मेडिटेशन में एक मंत्र बनाया था, जिससे वो जीवन और मृत्यु के बीच की थिन लाइन को देख सकता था। कहते हैं उसने एक दिन उस लाइन को पार कर लिया और वापस लौटा तो हाथ में थी एक लाल किताब। वो कहता था, जो कर्म पूरे हो चुके हैं उनके नाम लिखे जा चुके हैं, मैं बस उन्हें पढ़ता हूँ। 1956 में जब किताब को अंतिम बार खोला गया तो उसके आखिरी पन्ने पर एक नया नाम था, प्रोजेक्ट रेड लेजर रीओपन 2025। यानी क्या किसी ने फिर से उस किताब को एक्टिवेट किया है? साल 2025। टोक्यो से करीब 200 किलोमीटर दूर एक छोड़े गए वेयरहाउस में एक पुराने स्टोरेज यूनिट की सफाई हो रही थी। वहां मिली कुछ धूल भरी पेटियां जिन पर सरकारी सील लगी थी, क्लासिफाइड प्रोजेक्ट रेड लेजर। जब उन्हें खोला गया तो अंदर थी वही किताब, लाल, मोटी और अब भी उसी हालत में जैसे उसे किसी ने कल ही रखा हो। लेकिन इस बार किताब खुली थी और उसके पन्नों में सिर्फ नाम नहीं थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, द वॉचर इज रीडिंग अगेन। जो इसे देखता है वो पहले से चुना जा चुका है। सफाई कर्मी जो उस वक्त वहां था, उसने कहा, मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है, पर जब मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। 2 दिन बाद वो गायब हो गया। सीसीटीवी फुटेज में उसका आखिरी ग्लिम्स वो किताब उठाते हुए मुस्कुरा रहा था। अब ये खबर सोशल मीडिया तक पहुंची। लोग कहने लगे, द रेड लेजर हैज रिटर्न्ड। यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, हर कोई इसे डेथ डायरी बोलने लगा। लेकिन इस बार सरकार ने केस को डिनाई नहीं किया, बल्कि पब्लिक स्टेटमेंट जारी की। हमारे पास ऐसे किसी आर्टिफैक्ट की जानकारी नहीं है। और यहीं से कंस्पिरेसी थ्योरीज शुरू हुई। कुछ लोगों का मानना था कि द रेड लेजर असल में प्रोजेक्ट कार्मा नामक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था, जो जापान की सीक्रेट डिवीजन ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया था। मकसद था एक ऐसी साइकोलॉजिकल वेपन बनाना जो सिर्फ किसी इंसान का नाम लिखकर उसकी बायो फ्रीक्वेंसी को बंद कर दे, यानी मौत बिना हथियार। अब सवाल ये था, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? साइंस कहता है हर इंसान का दिमाग और शरीर एक यूनिक फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है, जैसे रेडियो वेव्स। अगर कोई सिस्टम उस फ्रीक्वेंसी को डिसरप्ट कर दे तो हार्ट बीट रुक सकती है, ब्रेन सिग्नल बंद हो सकता है। इसे कहते हैं न्यूरो रेजोनेंस कोलैप्स। और अगर द रेड लेजर किसी एंशिएंट फॉर्मूला से उसी प्रिंसिपल पर बना हो तो शायद यही उसकी ताकत थी। डॉक्टर मयू इतो, जो पहले इस प्रोजेक्ट की रिसर्चर थीं, 1959 में गायब हो गईं, लेकिन 2017 में उनकी ग्रैंडडॉटर ने एक ऑडियो टेप लीक की। उसमें आवाज आती है, The red ledger doesn't kill you. It just tells the world that your story is over. अब एक और अजीब घटना हुई। 2023 में एक रेडिट यूजर ने आर मिस्टिक फाइंड्स नाम से पोस्ट किया, जिसमें उसने एक पुरानी किताब की तस्वीर शेयर की थी। वो दावा करता था कि ये वही रेड लेजर है। पोस्ट के 24 घंटे बाद उसका अकाउंट डिलीट हो गया और रेडिट ने पूरी थ्रेड हटा दी। कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया और उसमें आखिरी पन्ने पर साफ लिखा था, नेक्स्ट नेम whoever reads this। तो क्या सच में द रेड लेजर अब भी जिंदा है, या ये बस कलेक्टिव फियर की एक कहानी है जो इंसान के दिमाग में इतनी गहराई तक बैठ चुकी है कि उसने खुद को सच बना लिया? साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं अगर किसी चीज में लाखों लोग विश्वास करने लगें तो वो बिलीफ रियलिटी बन जाती है, और शायद द रेड लेजर उसी विश्वास की सबसे घातक मिसाल है। अब सोचो, अगर तुम्हारे सामने वो किताब रखी जाए और तुमसे कहा जाए किसी का नाम लिख दो, क्या तुम वो नाम लिखोगे या बस पीछे हट जाओगे इस डर से कि कहीं किताब पलटकर तुम्हारा ही नाम न लिख दे? कई लोगों का मानना है कि वो किताब अब भी कहीं है, किसी प्राइवेट कलेक्शन में या शायद किसी लैब में, जहां इसे प्रोजेक्ट रीबर्थ नाम से फिर एक्टिवेट किया गया है। और अगर तुम्हें कभी किसी पुराने मंदिर या वेयरहाउस में एक लाल किताब दिखे तो उसे मत छूना, क्योंकि कभी कभी मौत को बुलाने के लिए नाम बोलना नहीं पड़ता,
बस पढ़ना ही काफी होता है। ये थी द रेड लेजर। जो नाम लिखे वो मर जाते हैं। अगर तुम इस किताब के बारे में और थ्योरीज जानते हो तो कमेंट में बताओ। क्या तुम मानते हो कि कोई किताब मौत लिख सकती है?